अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बीफ स्टू की रेसिपी सिखाएंगे, वो भी ढाबा स्टाइल में। ये बहुत ही मसालेदार ज़बरदस्त किस्म की बीफ स्टू की रेसिपी है। इसे लास्ट तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस जैसी रेसिपी आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो बीफ स्टू बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेना है। इसमें बड़ी इलायची 2 अदद लेना है, छोटी इलायची 4 से 5 अदद लेना है। 2 इंच के आपने एक दालचीनी लेना है। काली मिर्च के तकरीबन 15 से 16 दाने लेने हैं। लौंग के तकरीबन 6 से 8 दाने लेने हैं और साथ ही साथ यहाँ पे तकरीबन 14 से 15 दाने राउंड शेप की जो रेड चिली होती है ये लेना है। अब इसके अंदर आपने 1 kg बारीक कटी हुई प्याज ऐड करना है और जब इसमें प्याज ऐड कर दें तो 1 kg यहाँ पे बीफ भी ऐड करना है। इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और सारे मसाले खड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी पिसा हुआ मसाला ऐड नहीं किया जाता है। लाइक अभी तक जो मसाले हमने ऐड किया उसमें दालचीनी हमने ऐड किया है, उसमें हमने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और साथ ही साथ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और ये 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पर ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट कोशिश करें खुद पीस के तैयार किया करें, उसका जायका ही कुछ और होता है। और फिर इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर देना है, ठीक है। राउंड रेड चिली का भी इस्तेमाल हमने किया है और तकरीबन ये 14 से 15 दाने टोटल आपने ऐड करना है। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है पानी का इस्तेमाल किया गया है और पानी यहाँ पे तकरीबन जो है 1.5 गिलास ऐड किया गया है। नमक यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून लिया है और हमने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आप एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि पिंक सॉल्ट हेल्दी होता है, आप भी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया करें। टमाटर 3 अदद ले लें और बारीक कट करके इस तरह से ऐड कर दें। जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें तो इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल करना है और हल्दी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, ठीक है। हल्दी आपने यहाँ पे देखें 1 टीस्पून जो है ऐड कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अब इसने कुकर को आपने इसको कवर करना है और कुकर कवर करने के बाद तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए इसे कुक करना है, ठीक है। जब 15 से 18 मिनट गुजर जाए कुकर पर तो फिर आपने इसके बाद जो है सिंपल पहले जो है एयर को रिलीज़ करना है, ठीक है। तकरीबन 18 मिनट गुजर चुका है और देखें अब यहाँ पे एयर आपने रिलीज़ करना है। जब तक कि एयर रिलीज़ ना हो जाए कुकर को कभी ना खोलें वरना ये फट सकता है, डेंजरस है। इसलिए जब तक एयर रिलीज़ ना हो जाए कुकर को आपको नहीं खोलना है, ठीक है। पहले एयर रिलीज़ होने दें 4 से 5 मिनट तक, जितने एयर निकलना हो निकल जाए, फिर इसके बाद इसे ओपन करें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अब इस कंडीशन में आ जाए तो अब इसे भूनना है। चम्मच की मदद से इस तरह से चलाना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे से कुक करना है ताकि ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार बीफ स्टू की रेसिपी तैयार हो जाए। गाइस ये बनाना बहुत आसान है, हर बंदा बना सकता है, कोई ख़ास लॉजिक नहीं है इसके अंदर। बट अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनी तौर पर ढाबा स्टाइल बीफ स्टू आप बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ घर पर तैयार कर सकेंगे और हर मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। तो गाइस उम्मीद है कि आज की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ स्टू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक न्यू रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।